नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण कथनों को पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। पहला प्रश्न है, किसने कहा कि कांग्रेस तथा महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते वे हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, शंकर राव देव, हंसा मेहता, आर वी धुलेकर, जयपाल सिंह। तो इस कथन के कहने वाले हैं, राइट आंसर है ऑप्शन ए, शंकर राव देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि केंद्र व राज्यों को मजबूत बनाने के लिए शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी दिया गया है के संथनम ने। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो और मेरी आशंकाओं को बल मिले? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर शंकर राव देव, ऑप्शन बी या सी होना चाहिए। तो ऑप्शन आपको राइट आंसर देखना है, शंकर राव देव ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि जब हम साथ रहना चाहते हैं और एक एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजना होना ही चाहिए और लोगों पर चीजें थोपने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए? तो ये कहा था रामलिंगम चेट्टियार ने। नेक्स्ट है, किसका मानना था कि हिंदुस्तानी के समावेशी और साझा स्वरूप को कमजोर करने वाले किसी भी कदम से विभिन्न भाषाई समूहों के बीच बेचैनी और भय पैदा होना निश्चित है? तो इसका कथन, ये किसका कथन है? ये कथन है जी दुर्गाबाई का। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किसने कहा था कि विरोधियों का यह मानना संभव सही है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है? तो यह कथन है जी दुर्गाबाई का। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि महोदय, इस बात पर मेरे से ज़्यादा हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदी को एक रियायत दी गई है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है। तो इसी कहने वाले हैं आर वी धुलेकर। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध यह आक्रामकता देख कर सकते में हूँ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जी दुर्गाबाई ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सत्र में किसने पुरजोर आवाज उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर वी धुलेकर। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि इस संविधान सभा में जो लोग हुए हैं, भारत का संविधान रचने बैठे हैं और वो हिंदुस्तानी नहीं जानते, वे इस सभा के सदस्य होने के पात्र नहीं हैं, उन्हें चले जाना चाहिए? तो इस कथन के कहने वाले हैं आर वी धुलेकर। नेक्स्ट है, किसने घोषणा की कि एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं? 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली। तो ये कथन है भीमराव अंबेडकर का, बी आर अम्बेडकर, जो कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए किसने कहा कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर सॉरी बी दिया गया है, गोपाल स्वामी अय्यर ने केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की मांग उठाई थी। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वह देश के हित में योजना बना सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को विदेशी आक्रमणों से बचा सके? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण शर्मा ने, जो कि संविधान सभा के एक मेंबर थे।
किसका मानना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सके। हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्धि हुई थी। तो यह कथन है महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने किस भाषा के संदर्भ में कहा कि यह बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है। वह हिंदुओं और मुसलमानों को, उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। तो गांधी जी ने ऐसा हिंदुस्तानी के लिए कहा था। नेक्स्ट है, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को किसने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बहुत समय पहले हमने नियति से साक्षात्कार किया था और अब समय आ चुका है कि हम अपने संकल्प को न केवल पूर्ण रूप से या समग्रता में बल्कि उल्लेखनीय रूप से साकार करें। अर्धरात्रि के इस क्षण में जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जाग रहा है। तो यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की राजनीति में समा चुका है। तो यह कथन है सरदार पटेल जी का। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण के संदर्भ में किसने कहा था कि हमारी बैठक इस कक्ष में हो या कहीं और हो, चाहे कहीं खेतों में हो या बाजार में, हमारी बैठकें तब तक जारी रहेंगी जब तक हम अपना काम पूरा नहीं कर लेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। तो ऐसा कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लाहिड़ी ने कहा था। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि हमारे पास केवल आपस में लड़ने की स्वतंत्रता है, हमें बस इतनी ही स्वतंत्रता मिली है। तो यह कथन है सरदार पटेल का। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि संविधान सभा ब्रिटिश बंदूकों, ब्रिटिश सेना, उनके आर्थिक व वित्तीय शिकंजे के साए में है। तो यह कथन है सोमनाथ लाहिड़ी जी का। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि हम आपस में लड़ने की बजाय हमारे शत्रु ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मिलकर लड़ने के लिए आगे बढ़े और जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तब हम अपने दावों का हल ढूंढ सकते हैं। तो यह कथन है सोमनाथ लाहिड़ी जी का। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा था कि सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। हम यहाँ इसलिए जुटे हैं, हमारे पास जनता की ताकत है और हम उतनी ही दूर जाएंगे जितनी दूर तक लोग हमें ले जाना चाहेंगे, चाहे वे किसी भी समूह या पार्टी से संबंधित हों। इसलिए हमें भारतीय जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। तो यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। नेक्स्ट है, 27 अगस्त 1947 को किसने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण देते हुए कहा था कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाहकर भी नहीं मिटा सकते। हमें जरूरत एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सके और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो। तो ये कथन था पी पोकर बहादुर जी का। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है, किसने पी पोकर बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला, इसकी आड़ में उन्होंने अल्पसंख्यकों को फुसला लिया है। अब इस आदत को छोड़ दो, कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी आर.वी. धुलेकर जी का। नेक्स्ट है, किसकी राय में पृथक निर्वाचिका एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी। तो ये कथन है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सरदार पटेल जी। नेक्स्ट है, किसने कहा कि अगर तुम देश में शांति चाहते हो तो पृथक निर्वाचिका को फौरन छोड़ दो। तो राइट आंसर है ऑप्शन सरदार पटेल। नेक्स्ट है, पृथक निर्वाचिका के संदर्भ में किसने कहा कि अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए, हम इस शरारत को और आगे बढ़ाना नहीं चाहते।
तो ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सरदार पटेल जी। नेक्स्ट है, पृथक निर्वाचिका की मांग का जवाब देते हुए किसने ऐलान किया था कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर है यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत जी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका विचार था कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में वह कितना विश्वास पैदा कर पाती है? सॉरी दोस्तों, तो निम्न में से किसका विचार था कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में वह कितना विश्वास पैदा कर पाती है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग थलग कर देगी, उन्हें कमजोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत जी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने इस देश की जनता को असली अल्पसंख्यक बताते हुए कहा था कि यह जनता इतनी दबी कुचली और उत्पीड़ित है कि अभी तक साधारण नागरिक के अधिकारों का लाभ नहीं उठा पा रही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एन जी रंगा जी ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा था कि आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं हैं लेकिन उन्हें आरक्षण की आवश्यकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर जो बी दिया गया है, जयपाल सिंह। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अंबेडकर द्वारा की गई दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का यह कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा करने से दमित समुदाय स्थायी रूप से शेष समुदाय से कट जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन जो यहाँ पर बी दिया गया है, महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है, किसने दमित वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव को केंद्रित करते हुए कहा कि हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं पर अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है, हमें मालूम है कि अब अपनी बात कैसे मनवानी है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए, जे नगप्पा। नेक्स्ट है, संविधान सभा को संबोधित करते हुए किसने हरिजन दमितों के लिए कहा था कि हमें हजारों सालों तक दबाया और ये सब तब दबाया गया कि हमारा दिमाग, हमारी देह काम नहीं करती और अब हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है, नहीं हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं या आगे बढ़ने के लायक नहीं रह गए हैं, यही हमारी स्थिति है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, के जे खांडेलकर। नेक्स्ट है, किसने कहा कि हमने विशेषाधिकार कभी नहीं मांगे, हमने सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की मांग की है, हमने उस बराबरी की मांग की है जिसके बिना पारस्परिक आदर और समझ नहीं बन सकते, जिसके बिना पुरुष और महिला के बीच वास्तविक सहयोग संभव नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हंसा मेहता। नेक्स्ट है, सॉरी आज की इस वीडियो में इतनी कथन, नेक्स्ट जो कथन है हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पे ऑलरेडी हैं तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।